डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर फैसलों से दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मची हुई है। न सिर्फ अमेरिकी बाजार, इसके अलावा यूरोपियन बाजार, एशियन मार्केट्स और अब भारतीय बाजार में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में आज तेज गिरावट देखी गई है और टैरिफ वॉर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार है। भारत समेत सभी एशियाई बाजारों में भारी गिरावट आज देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी फिलहाल करीब 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 7.9% तक गिर गया है। यह अक्टूबर 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स तो 10% से भी ज़्यादा गिर गया है। ताइवान का टेक हैवी इंडेक्स 9.8% तक गिरा, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। जापान और दक्षिण कोरिया में भी प्रमुख सूचकांक 4% से ज़्यादा टूट चुके हैं। तो लगभग सभी जो प्रमुख शेयर बाजार हैं वो गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है और इसकी 5 बड़ी वजहें क्या हैं, ये जरा समझ लेते हैं कि क्यों आखिर भारतीय बाजार में ये जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस त्राहिमाम के बीच सबसे बड़ी वजह ग्लोबल बाजारों में बिकवाली है, क्योंकि न सिर्फ अमेरिकी बाजार, एशियन बाजार, यूरोपियन बाजार, सब जगह पर बिकवाली देखने को मिल रही है। टैरिफ वॉर का बड़ा असर है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं उसके जवाब में अब दूसरे देश तैयारी कर रहे हैं टैरिफ लगाने की, और इससे जाहिर तौर पर जो ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा। आर्थिक मंदी का डर अब यहां पर पैदा हो गया है कि अगर एक दूसरे पर देश इस तरह के टैरिफ लगाएंगे तो उससे व्यापार प्रभावित होगा और आर्थिक मंदी यहां पर उसका खतरा मंडराने लगा है। ये एक बड़ी वजह है। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की फिर से बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है, यानी निवेश कम हो रहा है शेयर बाजारों में। RBI की बैठक भी होने वाली है, आर्थिक नतीजों पर यहां पर नजर रहेगी, तो ये भी एक वजह है जो शेयर बाजार पर दबाव पैदा कर रही है। तो ये प्रमुख वजहें यहाँ पर नजर आ रही हैं जो शेयर बाजार पर असर डाल रही हैं। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि भारतीय शेयर बाजार की 10 बड़ी गिरावटें कौन सी रही हैं। आज भी अगर आप देखें तो ये बड़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इससे पहले कौन से मौके रहे हैं जब शेयर बाजार ने लंबे गोते खाए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो गिरावटें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाजार जो है वो गिरता रहा। इससे पहले 4 जून 2024 को 6094 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में दिखी थी और 23 मार्च 2020 को 3995 पॉइंट जो है वो गिरा था सेंसेक्स। और इसके अलावा 2020 में ही कोरोना का वो वक्त था जब 12 मार्च को 919 अंक सेंसेक्स गिर गया था। 2020 में ही 9 मार्च को 1941 अंक गिरा था और 27 फरवरी को 1448 पॉइंट्स सेंसेक्स गिर गया था। 2020 में फरवरी के महीने में 806 अंक गिरा था और 6 फरवरी को 1000 अंक की गिरावट हुई थी और 3 फरवरी को 2100 पॉइंट्स गिरा था और 31 जनवरी को 987 अंक की गिरावट देखने को मिली थी। और उससे पहले जो बड़ी गिरावट थी वो 2015 में आई थी 24 अगस्त को, जब 1624 अंक गिरा था। और उसके बाद कोरोना के वक्त में हमने बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी और उसके बाद फिर ये साल है जो बीता साल जिसमें बाजार गिरा था, और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर के बाजार अब दबाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि दुनिया के बाजार आज कितने गिरे हैं तो ये भी आप जरा देख लीजिए, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त बिकवाली आज देखने को मिली है। ये दुनिया भर के बाजारों पर एक नजर हम डालें तो यहाँ पर अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स S&P 500 ये 5.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। जापान के बाजार 6.5% नीचे रहे। चीन के बाजार 6% की जबरदस्त गिरावट चीन के बाजारों में देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया 4% नीचे रहा और भारत के बाजारों में निफ्टी और सेंसेक्स में 3.5% की गिरावट देखने को आज मिल रही है। तो ये हाल है दुनिया भर के बाजारों का। लाल निशान में दुनिया के बाजार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टैरिफ वॉर का एक बड़ा असर यहाँ पर सेंटिमेंट के तौर पर नेगेटिवली इन शेयर मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट लुढ़कने पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है ये भी आप जरा जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया दी है अपनी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मार्केट में गिरावट हो। अमेरिका के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है। कई देश हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं। क्या उन्होंने कहा वो भी जरा आप सुन लीजिए। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world. They're dying to make a deal.
but I said, we're not going to have deficits with your country. We're not going to do that because to me a deficit is a loss. We're going to have surpluses or we're at worst going to be breaking even. We will be taking in over $1 trillion over the next short period of time with the tariffs that I've already instituted. They're already in place. Now, what's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger.